ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 2024 का रण निकट है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम धार देने में लगे हैं, लेकिन झारखंड कांग्रेस के नेताओं की नींद अभी तक नहीं खुल रही। देखिए रिपोर्ट। 24 का रण निकट है, सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। यह चुनाव झारखंड के दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जा रहा, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस चुनाव शुरू होने से पूर्व ही पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय नेता संगठन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं झारखंड कांग्रेस के नेताओं की नींद अभी तक नहीं खुल रही। प्रदेश कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। संगठन के लोग मंत्रियों से नाराज हैं और मंत्री संगठन के लोगों से। विधायकों और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं की अपनी अलग अलग पीड़ा है। पार्टी नाराजगी को दूर करने के लिए जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने वाली थी, लेकिन मंत्रियों की उदासीनता के कारण बैठक अब तक नहीं हो पाई। हमारे लोग, हमारे पंचायत स्तर के नेता कार्यकर्ता जो है हर जगह पर वहाँ पे कैंप कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों को ला करके वहाँ के अफसरों से मिलवा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी दिक्कतें क्या है। तो ये भी संगठन का काम है। तो वहाँ पर संगठन के इस पंचायत स्तर पे हमारे प्रदेश के जो आप बोल रहे हैं देश के बड़े नेता के, यहाँ प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता है और आने की तय है। राहुल जी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब का आने का कार्यक्रम तय हो रहा है। निश्चित रूप से आएंगे और नेता भी आएंगे। हम लोग को जहाँ तक ज्ञात है कि दिसंबर में आना था, लेकिन ये लगातार आप देखे हो कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे लगातार देख रहे हैं कि यहाँ के जितने भी आपके जिला अध्यक्षों के साथ में बैठक की बात बोले, कार्यक्रम की बात बोले, और ये भी देखे हैं कि मंत्री हमारे आपका प्रदेश कार्यालय में आकर के हर सोमवार को बैठते हैं और जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निदान भी कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चूँकि पर्व त्यौहार काफ़ी लंबा आपका देखे होंगे कि दिवाली, छठ और ये सब, उसके चलते कुछ हो गया, लेकिन हमें लगता है कि अब फिर से हमारा संगठन को लेकर के लगातार हमारे जो भी है लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के झारखंड कांग्रेस गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। मंत्री अपनी सीट बचाने में लगे हैं, संगठन से जुड़े नेता अपनी दावेदारी में लगे हैं, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में सामंजस्य कैसे बैठे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरामैन पिंटू के साथ चितरंजन कुमार की रिपोर्ट। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, 2024 का रण निकट है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, दरवाजे पर दस्तक दे रहा, वैसे ही सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात कर ले तो कांग्रेस कहीं ना कहीं धीमी दिखाई दे रही है, उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। तो क्या चितरंजन सच में कांग्रेस इतनी सुस्त हो गई है? देखिए अंकिता, बीजेपी और कांग्रेस में जो चुनावी तैयारियां हैं वो काफी अलग होती है, क्योंकि बीजेपी के हर बड़े नेता हर तीसरे दिन झारखंड दौरे पर आते, एक नई रणनीति बनाती है और अपने निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन तक अपनी बातों को कैसे जनता को अपने वोटर्स को कैसे साथ सके, इसकी एक रणनीति बनती है। लेकिन कांग्रेस के अगर हाल के दिनों में बात की जाए तो हाल के दिनों में पिछले 1 सालों से कोई भी बड़ा नेता झारखंड दौरे पर नहीं आया। अगर लास्ट दौरे की बात की जाए तो पलामू में मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे तब उनका एक दौरा हुआ, तो वो भी पलामू में। उसके बाद से कांग्रेस के कोई भी राष्ट्रीय नेता झारखंड दौरे पर नहीं आए। अविनाश पांडे जो पूर्व में प्रभारी रहे कांग्रेस के, वो लगातार झारखंड के दौरे पर रहते थे, लगातार वो झारखंड की संगठनिक जो परिस्थितियां उस पर उनकी पैनी नजर होती थी। लेकिन अगर बड़ी नेताओं की बात की जाए, बड़े चेहरों की बात की जाए, तो वो अब तक नदारत रहे। कई बार प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी ने खुले मंच पर कहा कि हम लोगों ने बड़े नेताओं से बात की है, इस महीने उनके दौरे होंगे, या राहुल गांधी की बात हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, या फिर प्रियंका गांधी की बात हो, लेकिन कोई भी नेता झारखंड दौरे पर नहीं आया। ये तो रही बात राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं की, लेकिन झारखंड में जो स्थिति कांग्रेस की बनी वो ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हाल के दिनों में संगठन के ही जो झंडा ढोने वाले जो नेता, जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, वो काफी नाराज है अपने आला कमान से। जो चार गठबंधन सरकार में जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री बनाए गए हैं, चारों मंत्री से नाराजगी है। अभी नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने तय किया था कि जिला अध्यक्षों के साथ चारों मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें उनकी नाराजगी दूर करने की बात कही गई थी। लेकिन वो नाराजगी तो, बैठक तो दूर की बात, नाराजगी तो दूर, एक बैठक एक संवाद भी इनके बीच नहीं हुआ। ऐसे में 2024 का चुनाव अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि 2024 के मई जून में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 14 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है वो चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर बात होगी, लेकिन
इन इन इस सभी चीजों के बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं अंतरकलह के बीच में जूझ रही है। कई नेताओं के बयानबाजी आते हैं, अपने प्रदेश नेतृत्व पे सवाल खड़ी करते हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से तीन राज्यों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था, कई मंत्री हार गए थे कांग्रेस के। ऐसे में झारखंड में भी उन बाजारों का दौर गर्म था कि झारखंड में भी चुनाव से पहले मंत्री बदले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों का रवैया है वो सिर्फ संगठन के कामों से दूर है और सिर्फ अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों की बात की जाए तो संगठन के कई सारे कार्यक्रम तय किए गए थे, लेकिन मंत्री नदारद रहे थे। उसकी नाराजगी प्रभारी ने भी दिखाई थी। पिछले दिनों जब राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी झारखंड प्रदेश के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, तो राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कांग्रेस को देश भर में एक नई जोश भरने का काम कर रहे, उन्होंने चारों मंत्रियों को फटकार लगाई थी कि जो जनता दरबार, जो जनसुनवाई कांग्रेस भवन में चल रही थी वो बंद हो गई थी। जिलों में जो जनसुनवाई लगाए जा रहे थे वो बंद हो गए थे, और वो लगभग 2 सालों से बंद थे, क्योंकि वो सीधा संवाद एक आम जनता से मंत्रियों की होती थी। इंतजार आला कमान का। हेलो चित्रंजन, मैं आपसे एक सवाल कर रही थी कि क्या कुछ झारखंड कांग्रेस की कहीं सुस्ती का कारण इंतजार तो नहीं है? इंतजार आला कमान के निर्देश का है। और जिस तरीके से अभी एक और बात है कि झारखंड कांग्रेस प्रभारी जो बदले गए हैं जीए मीर, तो उनके आने से क्या झारखंड को कितनी मजबूती मिलने वाली है? देखिए, अगर प्रदेश प्रभारी के भरोसे अगर बात की जाए तो इससे पहले अविनाश पांडे थे, वो लगातार झारखंड दौरे पर आते थे। सप्ताह में 3-4 बार उनका झारखंड दौरा होता था। संगठन को लेकर लगातार वो बैठकें करते थे, सरकार के कामों से दूर, लेकिन संगठन को लेकर वो सीधे संवाद कार्यकर्ताओं से करते थे। ऐसे में जब उनको एक बड़ी जिम्मेवारी यूपी की दी गई है, जब एम वीर आएंगे तो वो देखना होगा कि उनका कार्यशैली कैसा होता, वो कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद करते, या फिर जो मंत्री और कार्यकर्ताओं में जो दूरियां बनी हुई उसको वो कैसे पाट पाते हैं, क्योंकि ये 2 चीजें एक साथ होनी है। ऐसे में 2024 में झारखंड के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि 2 चुनाव होने, एक लोकसभा के चुनाव होने, एक राज्य और एक विधानसभा के चुनाव होने। इन दोनों चुनाव में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीतियां होती है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ एनडीए से नहीं लड़ना है, या कांग्रेस को जो पार्टी में अंतरकलह चल रहा है उसको भी सुलझाना है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार झारखंड में बयानबाजियां चल रही कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे, बड़े भाई छोटे भाई जैसे बयान भी लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास यह भी एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, उसको निभानी होगी प्रभारी जी को, कि कैसे सीट शेयरिंग को लेकर राजनीति है। और राजनीति में दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सुस्ती की वजह गुटबाजी है। तो क्या लग रहा है, क्या सच में कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है कहीं आम चुनाव में कांग्रेस को झटका तो नहीं दे जाएगी? बिल्कुल अंकिता, किसी भी पार्टी के लिए जब पार्टी में अंतरकलह हो, पार्टी जब कई गुटों में बटी हो, तो इसका सीधा असर चुनावों में दिखता है, क्योंकि कई पार्टी के नेता नाराज है। ऐसे में अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो बूथ लेवल पर जो वोटर्स होते हैं उनको साधने में वो कहीं ना कहीं कोताही बरतेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि कई नेता कई गुटों में बटे हुए हैं, कई नेता निलंबित चल रहे हैं पार्टी से। ऐसे में वो अपनी नाराजगी खुलकर चुनाव के समय जाहिर करेंगे। और खासकर मंत्रियों की बात की जाए तो मंत्रियों से तो कई जिलाध्यक्ष लगातार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि लगातार उन मंत्रियों के खिलाफ वो बयानबाजी दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष, क्योंकि किसी भी जिला का प्रतिनिधित्व करता है जिलाध्यक्ष, वो सीधे बूथ स्तर तक अपनी कमेटी बनाती, बूथ स्तर तक लोगों से संपर्क करता है, और एक कड़ी का काम होता है राज्य सरकार के बीच और संगठन और आम जनता के बीच जिलाध्यक्ष। ऐसे में जब जिलाध्यक्ष ही पार्टी का नाराज हो, कई गुटों में बटाओ, प्रदेश का नेतृत्व भी कई गुटों में बटाओ, तो जाहिर सी बात है इसका असर चुनावी में खामियाजा इसका कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अंकिता जी, चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन। तो जिस तरीके से 2024 का रन निकट आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम धार देने लगे हैं और कह सकते हैं कि युद्ध स्तर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन झारखंड कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो नींद अभी तक नहीं खुलने वाली, और ये काफी आश्चर्य की बात है कि झारखंड के कांग्रेस के नेता अभी भी कछुए की चाल चल रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ, क्योंकि झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं, तो उनके आने से क्या कुछ नेताओं में जोश मिलता है, क्या कुछ कांग्रेस में मजबूती मिलती है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।